नमस्कार, स्मार्ट खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और स्मार्ट खेती दिखाने के लिए इस बार मैं लेकर आया हूं आपको पंजाब में मैं आपको चंडीगढ़ में लेकर आया हूं। यहां पर इस बार स्मार्ट खेती में बात होगी मिलेट की, बात होगी उस मिलेट मूवमेंट की जो पंजाब में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है और जो हिमाचल तक और ये पूरे रीजन में वो फैला हुआ है। जो मिलेट है, हमारा जो आदि अन्न है, मूल अन्न है, बेसिकली वो नेचर के बहुत नजदीक है। उसमें व्यक्ति ने, लोगों ने, साइंटिस्ट ने ना के बराबर छेड़छाड़ की है। हमारे साथ में एक मिलेट महाराज भी हैं, राम बाबू। जो अन्न है, जो आदि अन्न है, जो मूल अन्न है, उसके प्रति उन्होंने अपने जीवन को कैसे समर्पित किया है। मैंने सुना है कि वो करीब 1000 से ज्यादा रेसिपी मिलेट से बना सकते हैं। जिस बाजरे की आपको सिर्फ रोटी बनाना आता है, वो उस बाजरे से वड़ा भी बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं। आप ये सोच नहीं सकते कि वो क्या क्या बना सकते हैं। और इसलिए हम सबसे पहले आपको मिलवाएंगे एक ऐसी महिला से जिन्हें उन्होंने ट्रेंड किया। ये पूनम है और इन्होंने अपनी रसोई में क्या क्या हमें बनाकर दिखाया और बाद में खिलाया भी। पहले ये देखते हैं और फिर मिलेंगे राम बाबू से। मिलेट्स को मूल अनाज कहते हैं, मोटा अनाज कहते हैं, जो हमारे कुछ साल पहले, 100 साल पहले सब यही खाते थे। पर धीरे धीरे वो जो व्हीट खाना शुरू किया, मैदा जो है उसमें बहुत ग्लूटन होती है, उससे बहुत चीज़ें अच्छी बन जाती है, शायद जल्दी बन जाती हैं। सो लोग जो है वो ग्लूटन की वजह से इस मैदा पे शिफ्ट कर गए, व्हीट पे शिफ्ट कर गए। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन से 5 पॉजिटिव मिलेट्स हैं जो कि हम अक्सर यूज़ करते हैं। एक तो ये कोदरा है, ये कोदा है, और मैं एक एक करके बता रही हूँ। ये फॉक्सटेल है, इसको हम कंगनी कहते हैं, फॉक्सटेल। ये बार्नयार्ड है, सावा है, जो व्रत में भी खाया जाता है ये। और ये लिटिल मिलेट है, इसको कुटकी कहते हैं। और ये 5वां मिलेट है जिसको हम बार्नयार्ड ब्राउन टॉप कहते हैं और हरी कंगनी कहते हैं। सो इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। हरी कंगनी में तो बहुत ज़्यादा, 12.5% फाइबर है। तो ये फाइबर जो है, ये जब हमारे अंदर जाता है तो हमारी सेहत कई चीज़ों से ठीक होती है। हमने पूनम के किचन में देखा कि उन्होंने करीब 6 से 7 तरह की रेसिपी हमें बनाकर दिखाई और हम सब लोगों को खिलाई भी। लेकिन अभी मैं आपको एक दूसरे किचन में लेकर आया हूं, जहां पर डॉक्टर गुरविंदर हैं, जहां पर डॉक्टर रीटा कोहली हैं और आपके साथ राम बाबू हैं, जिनके लिए भोजन एक आध्यात्म है, जिनके लिए भोजन एक भगवान का प्रसाद है और उसी भाव से उसे वो बनाते हैं, उसी भाव से उसे वो समझते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा खाना हमारे का औषधि है। खाने टाइम में हम सोचना क्या सीज़न में हम हैं, किसको हम पका रहा हूँ, क्या प्रदेश में पका रहा हूँ, क्या क्या द्रव्य हम यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मातृशाली है। ओके, वो कॉम्बिनेशन होता है ना। आज क्या खाए तो हमारा बॉडी में ये ठंडी मौसम में अग्नि तीक्ष्ण है। ओके, ये तीक्ष्ण अग्नि हमको पैसिफाई करने के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन में खाना है। आपने क्या क्या बनाना है? मेरे लिए एक बहुत सुखद अनुभव था कि उसमें जितना श्रम गया वो एक पेशेंस टीच करता है। तो कल मैंने ये समझा कि मिलेट्स जो पूरा खाना है वो सिर्फ आपको न्यूट्रिशन नहीं देता, आपको ज़िंदगी का एक पर्सपेक्टिव देता है। आपने कितने तरह की रेसिपी बनाना अभी तक सीख लिया है और कौन कौन सी? राम बाबू के साथ क्योंकि हमें बहुत मौका मिलता है वक्त बिताने का, तो जो जो वो बनाते जाते हैं हम कोशिश करते हैं हम उतना उतना उस परफेक्शन से तो नहीं पर सीखते जाएं। बिकॉज मिलेट्स कहीं ना कहीं फूड के साथ आपको एक ऐसे जोड़ती है जैसे बिल्कुल मेडिटेशन होती है। तो जो राम बाबू कहते हैं कि मेडिटेशन, फूड, मिलेट्स, रसोई, ये सब एक कॉम्बिनेशन है, शायद वो हमने इनसे एक बहुत ब्यूटीफुली सीखा है। हमारी जो गृहिणियां हैं, जो किचन लवर हैं, ऐसे सब लोगों को आप बताएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और ये भी क्विकली कि ये कैसे कैसे आप आराम से इसे बना सकते हैं। जी, इसका नाम है अरिसलू, नहीं तो अधिरसम। ये है
कोई मिलेट से बन सकता। अभी ये बनाया जवार से। ठीक है। ये 12 घंटा भिगाना, भिगा के जवार का आटा, जवार आटा नहीं है, साबुत जवार, ओ साबुत जवार 12 घंटा भिगो के उसके बाद वो पूरा पानी छान के उसके बाद गीला से हम कूटना है। कूट है तो उसमें बाइंडिंगनेस पैदा होता। कूट के आटा बना के उसका स्ट्राइन करके गुड़ कितना ले लिया आटा उससे आधा गुड़ लेना। वो गुड़ 2 धागा है ना, वो उतना तक चांदनी बना के उसमें ये आटा मिला के थोड़ा घी भी मिला के उसके बाद और पापड़ ऐसे बना के फ्राई करना। बिल्कुल। दूसरा ये इसका एक गव्वलू बोलता। ये गव्वलू है, गव्वा मीन्स शल, शी का शल होता ना उसका गव्वल, वो नाम ऐसे। ये भी ऐसे गीला आटा है। वो नमकीन है, ये स्वीट है। ये दोनों एक ही है। ये इसमें स्वीट डाल, ये फ्राई करने के बाद ये जागरी सिरप में डाल दिया, गुड़ का सिरप में। ये ऐसे फ्राई करके उसमें ऊपर थोड़ा मिर्ची पाउडर नमक डाल दिया, बस दोनों में एक ही है। ओके, इसे नमकीन है, ये स्वीट है। ये कैसे है ना, वो भी नाइट भिगा के कंगनी से बनाया, नाइट भिगा के सुबह वो भी आटा बना पूरा पानी छान के छाया में 4 घंटा ड्राई करना है, सूखा करना। उसके बाद आटा बना के छान के फाइन पाउडर बनाने के बाद उसमें थोड़ा उड़द दाल पाउडर भी मिलाना, थोड़ा 1-2 मुट्ठी, 1 केजी का 2 मुट्ठी। उसके बाद घी बटर मिलाना, मक्खन मिला के थोड़ा नमकीन थोड़ा अजवाइन मिला के अच्छा गूंदना। गूंदने टाइम में हमको बाइंडिंगनेस डेवलप होएंगे। उसके बाद छोटा छोटा राउंड बना के ऐसे शेप बना के फ्राई करके इसमें मिर्ची पाउडर डालना, इस ये वाला गुड़ में डाल के ड्राई करके खाना, बस। ये बाजरे का लड्डू है, ये तो सबको बनाना आमतौर पर आता है। ये क्या चीज है? ये वाला हम बूरे बोलते हैं हमारे इलाका में, बूरा। ये भी ये बाजरा से ये बनाया। स्वीट वड़ा जैसा है। हाँ, बाजरा एक अंगनी ऐसे। ये बाजरा ये भी ऐसे, ये भी नाइट पूरा भिगाना। वो भी भिगाए तो कहना क्यों भिगाना, भिगाए तो आटा नहीं है, साबुत पूरा साबुत है। अभी तक क्या क्या बोला, पूरा साबुत है। ओके, ये साबुत कुछ भी कंगनी से बन सकता, कोदरा भी बन सकता, किसी भी बन सकता। ये भी सेम है बिना के। इसका क्या फ़र्क है, इसका चांदनी बनाना है, चांसनी बनाना। इसका चांदनी 2 धागा का बनाना, इसमें ओनली गुड़ मिलाना, नारियल मिलाना, घीसने वाले कद्दू के घीसने वाला नारियल मिलाना, थोड़ा इलायची पाउडर मिला के ये वड़ा बनाना ना, वड़ा का ऐसे स्वीट वड़ा। ओके, ये आप देख रहे हैं, ये जैसे बनाते हैं वैसे ही बना सकते हैं। ये चिक्की है और ये चकली, ये चकली है और ये क्या है, ये वाला जवार का पट्टी, जवार का पट्टी। लड़के कहते हैं घर में डिमांड होती है, मम्मी पिज़्ज़ा मंगवाना है, बर्गर मंगवाना है, मोमोज खाना है, हॉट डॉग खाना है। क्या ये सब भी बन सकता है? जरूर बन सकता। आपने कभी बनाया? या बनाया, मैं बनाया, पिज्ज़ा भी बनाया, बिस्किट भी बनाया, केक भी बनाया, मफिन भी बनाया। आई शेयर द पिक्चर्स आल्सो, मैं क्या क्या बनाया। कहने उसमें हमको फर्स्ट इसका मूल ये अनाज का समझना, फर्स्ट वो अनाज से जोड़ना है। अभी जो आपने राजभवन में सब लोगों को ये राजभोग, अन्न भोग ये खिलाया, ये क्या पंजाब विधानसभा के एमएलएज भी उसमें थे या हरियाणा विधानसभा एंड पंजाब राजभवन में बनाया और बना रहा, कल परसों जा रहा हूँ उधर। और अब हम यहाँ पर लाइव डेमो शुरू कर रहे हैं राम बाबू जी के साथ कि यहाँ पर वो क्या क्या चीजें हमें कुछ बनाकर और दिखाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। ये नारियल दूध निकल रहा हूँ, इससे 2 आइटम बना रहा हूँ मैं। एक हलवा, रागी नारियल दूध का हलवा बना रहा हूँ। दूसरा ये है ना कुटकी का चावल बना रहा हूँ। उतना बारीक पीसने के बाद गरम पानी में डालना। गरम पानी बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, हल्का गरम पानी में हम ये पीसने वाला डालें तो हमको ज़्यादा दूध मिलेंगे। उसके बाद वो उसका छानना है। ये दूध में कुछ एक टिप है, कोई बच्चों को एनीमिक प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में एनीमिक प्रॉब्लम है तो एक मुट्ठी मूंगफली है ना, ये मूंगफली एक मुट्ठी कच्चा वाला
पहले दिन नाइट अच्छा भिगा के सुबह उसके साथ अच्छा छोटा केला मिलेंगे, वो छोटा केला पक्के वाले, ये दोनों अच्छा पीस के इसमें मिला के 3 हफ्ते ले तो उसका उतना ताकत बढ़ जाएंगे, बच्चों को दिमाग भी उतना बड़े होएंगे, इवन प्रेगनेंसी टाइम में उसको भी अच्छा पोषण मिलेंगे। रागी अनाज 12 घंटा भिगा के रख दिया, उससे हम दूध निकाल रहा हूँ, ओके, हलवा बनाने के लिए। ये रागी दूध भी अच्छा है बच्चों को देने के लिए, किसी को कैल्शियम डेफिशिएंसी। अभी हम भी हफ्ते के एक टाइम ऐसे रागी दूध पिए तो हमको ज़िंदगी में, हमारा जीवन में ऑस्टियोपोरोसिस है, कुछ ना कुछ ये हड्डियों को ताकत बढ़ जाएंगे, ओके। उसके साथ थोड़ा ये रागी आटा से थोड़ा तिल भी भून के दोनों मिला के गुड़ मिला के लड्डू खाए तो वीकली 2 टाइम 3 टाइम हमको इतना ताकत, कैल्शियम मिलेंगे, हमको एनीमिक प्रॉब्लम को अच्छा सॉल्यूशन है वो। अथर्ववेद के अंगिरा ऋषि ने खूब सोच समझ करके कहा होगा पूरे चिंतन के बाद कि ये धरती हमारी माँ है, हम इसके पुत्र हैं, मतलब माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः। क्योंकि ये मुझे भी आइडिया पहली बार लगा, आप जब देखेंगे यहाँ पर नारियल का दूध भी बन गया, यहाँ पर रागी का भी दूध बन गया, राम बाबू हमें बता रहे हैं कि ये मूंगफली का भी दूध बन जाएगा, सोया का भी दूध बन जाएगा, और भी ऐसी दर्जनों मिलेट्स हैं, अन्न हैं जिनका आप आराम से दूध बनाकर यूज कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का दूध बन सकता है वो भी हम राम बाबू जी से जानने की कोशिश करेंगे। जी पूरा ऑयल सीड्स से, तिल से पूरा बन सकता, जवार बाजरा एंड रागी से, और दूसरा से थोड़ा कम बन सकता बट वो भी बन सकता। उससे हम दही भी बन सकता दूध बना के, ओके, ऐसा पूरा प्लांट बेस्ड दही। किसी को आजकल दूध खराब हो गया, पूरा अडल्ट्रेट हो गया, इसीलिए हमको नहीं जम रहा। ये पूरा हमको गट सिस्टम होता है ना, गट सिस्टम के लिए हमारा को कैल्शियम और ज़्यादा डेफिशिएंसी के ये दूध सबसे पहले अच्छा वो एक रेमेडी है। अभी हम कंगनी से वड़ा बना रहा, अभी ठंडी मौसम में हमको मटर ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए ये मटर कैबेज ये पूरा डाल के एक वड़ा बनाएंगे। इसका आटा, कभी भी का आटा बनाने के पहले दिन वो पूरा हम भिगा के सुबह आटा बनाना, आटा बना के वो छान के फाइनेस्ट पाउडर को रखना, ओके। थोड़ा गीला होना चाहिए, लाइट, ओके। किस चीज को भिगो कर रखना है? कोई आपको कंगनी से बनाना, कोदरा से बनाना, आपको चॉइस है। आटा बनाने को, सूजी बनाने को, खोई बनाने को फर्स्ट अनाज भिगाना, सूखा करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ओके। शुरू करें। इसमें हम थोड़ा मसाला, ये मसाला क्या है? अदरक है, मिर्ची है, कड़ी पत्ता है, थोड़ा हरी धनिया है, जीरा है, मूंगफली, ये मसाला। वेजिटेबल में ये दोनों डाल रहा हूँ, ओके। अदरक, मिर्ची, हरी धनिया, हरी मिर्ची, ये पूरा मसाला इसमें मिलाना। इसमें थोड़ा नमक भी डाल रहा हूँ, कितना चाहिए उतना नमक। थोड़ा पानी, पानी भी गर्म पानी डालना है, थोड़ा लाइट हल्का गर्म पानी डालना, ठंडी नहीं है। कैबेज भी डालना, कैबेज। अभी इट्स अ टोटली नो गार्लिक एंड नो ऑनियन काइंड ऑफ थिंग दे वांट। किसी को ऑनियन प्याज चाहिए, किसी को लहसुन चाहिए, वो भी डाल सकता। अभी बिना प्याज से, बिना लहसुन से मैं बना रहा हूँ, ओके। अदरक डाल दिया, प्याज के वजह से अभी ये डाल दिया। या थोड़ा पैन
कढ़ाई में एक कप रागी का दूध, नारियल का दूध, 1.5 कप जागरी का छानने वाला सिरप, तीनों डाल दिया। डाल के हम इसे ऐसे हिलते रहना, कभी भी नहीं छोड़ना, नहीं छोड़े तो नीचे लगेंगे, इसीलिए ये ऐसे हिलते रहना, ऐसे निकलना है। ऐसे हम करें तो ये इससे ऐसे निकलना, ऐसे निकले तो ऑलमोस्ट हो गया। अभी मैं कुटकी नारियल दूध चावल बना रहा हूँ। इसके लिए ऑलरेडी कुटकी अच्छा नरम पका के रख दिया, ठंडा कर लिया, उसमें नारियल दूध डाल रहा हूँ। थोड़ा अजवाइन, अदरक, कड़ी पत्ता, कुटकी 4 घंटा से 6 घंटा भिगो के उसके बाद ये बराबर पानी डाल के अच्छा नरम पका के ठंडा करना। ठंडी करने के बाद हम नारियल दूध नमक मिला के सिंपल हल्का तड़का डालना। कुटकी नारियल बनकर तैयार है, रागी का हलवा बनकर तैयार है और कंगनी का वड़ा बनकर तैयार है। ऐसी बहुत सारी रेसिपी हैं जो और भी प्रोसेस में हैं और हमारे लिए उन्होंने बना करके यहाँ पर तैयार रखी हैं। आपने जो ये दर्जनों चीजें बनाकर दिखाई हमें, कल से लेकर अभी तक मुझे लग रहा है 20 तरह के आइटम बनाकर दिखाए। इन चीजों के बारे में तो कोई जानता भी नहीं है ठीक से। इसको लेकर के क्या आप कुछ प्रबोधन का काम करते हैं, कुछ सिखाते हैं? अभी तक हमारा इलाका में आंध्रा में 15,000 का गवर्नमेंट के वजह से सेल्फ ग्रुप्स के वुमेन एम्पावरमेंट में एंड चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर में, न्यूट्रिशस में, माल न्यूट्रिशन में, उसमें ऑलमोस्ट 15,000 महिलाओं को मैं अभी तक उधर किया। प्राइवेटली कोई इंस्टीट्यूशंस का वर्कशॉप से योगा सेंटर्स में वही, और 10,000 अभी तक 25,000 को मैं दिया। अभी 5 वर्ष से KVM से जोड़ से मैं पंजाब में ये वर्कशॉप्स पूरा लुधियाना में, बठिंडा में, जयतू में एंड इधर अमृतसर में, चंडीगढ़ में, इधर भी मैं ऑलमोस्ट 20-30 वर्कशॉप्स कर लिया। अभी 2 साल 3 साल ज़रूर और ज़्यादा करेंगे। दिल्ली में कर लिया, उत्तराखंड में कर लिया, और ऐसे देश भर में मैं महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरला में अभी घूमते कर रहा हूँ। बिल्कुल। दक्षिण से पंजाब तक आए उसके लिए ओमेंद्र दत्त जो हैं उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा है। खेती की विरासत को मिशन के रूप में वो आगे बढ़ा रहे हैं। सफ़र तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। ठीक है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, ये जो क्षेत्र है, थोड़ा सटा हुआ हिमाचल, राजस्थान, वहाँ हम काम कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र है जिसने हरित क्रांति की सबसे बड़ा जो दुष्प्रभाव पड़ा जिसके ऊपर, ये वो क्षेत्र है। और हमारा तो पानी भी नीचे का ख़त्म हुआ, हमारे पूरे पर्यावरण में सब जगह भोजन की श्रृंखला में पेस्टिसाइड्स, कीटनाशकों की भरमार हुई। और ये जो मूल अनाज है, कोदरा, कंगनी, रागी, कुटकी, स्वांक, हरी कंगनी, कोदरा तो गुरु नानक देव ने खाया था। तो ये जो एक पंजाब का एक कहना चाहिए कि एक धरोहर है, तो यहाँ कोदरा होता था, यहाँ रागी होती थी, वो हरित क्रांति के चक्कर में सब गायब हो गया।
अब वापस लाने की कोशिश है। जिसमें एक और महत्वपूर्ण विषय है वो ये, हज़ारों किसानों ने पंजाब हरियाणा में इसको उगाना शुरू कर दिया है, डॉक्टरों ने लिखना शुरू कर दिया है, शिक्षक जुड़ गए हैं, उद्योगपति जुड़ गए हैं, योग वाले जुड़ गए हैं, मंदिर समिति वाले जुड़ गए हैं, गुरुद्वारे वाले। मुझे अकाल तख्त के जत्थेदार साहब का फ़ोन आया कि हम अकाल तख्त पर भी इसका मिलेट्स का कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं। मुझे लगता है राम बाबू की चेतना को पकड़ना चाहिए। वो जब कहता है कि ये भोजन जिसको खिलाया जा रहा है उसकी आयु बढ़े, उसका शौर्य, उसकी बुद्धि, उसका तेज, उसका ओज, ये सब वृद्धि हो उसकी, तो ये एक बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि नई जनरेशन को इसमें जोड़ने का काम होना चाहिए। ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो नई पीढ़ी है उसने इस टेस्ट को कहाँ तक पकड़ा है। जो हमारा आजकल का भोजन है उसमें भी प्रदूषित एलिमेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो इसलिए मिलेट्स हमारे लिए अच्छे हैं क्योंकि वो हमारी सेहत को बढ़ाते हैं और वो वातावरण के लिए भी अच्छे हैं क्योंकि वो बहुत पानी नहीं इस्तेमाल करते और वो किसी भी तरह के वेदर में ग्रो कर सकते हैं। और अब हम चलते चलते राम बाबू से समझने की कोशिश करेंगे कि मिलेट के बारे में उनका आखिरी मैसेज क्या है। हमारा बच्चों को अच्छा ज़िंदगी देना, इसके लिए उसका हेल्थ ज़रूरी है। इसके लिए ये मिलेट से पूरा आप इसके वजह से आप किचन को थोड़ा ध्यान रखना, किचन में कैसे पकाए तो मेरे बच्चों को अच्छा स्वादिष्ट संतुष्ट भोजन दे सकता। ये दे तो उसका मूल भी बढ़ जाता, इसीलिए वो उसका आगे बढ़ जाता उसका लाइफ में भी। इसके लिए ये मूल एंड ये शरीर बहुत महत्वशाली है। हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है, इसके बारे में हमें ये सोचना होगा और इसी के अकॉर्डिंग अपनी जो रसोई है, किचन है, उसकी डिज़ाइनिंग भी हमें करनी होगी। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आप भी मिलेट में कुछ खास काम कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और देश को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्टनेस और स्मार्ट खेती।